वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि जो जो न्यूज़ आपको मिलेगी या तो वो वुमेन के बारे में होगी, या तो वो चिल्ड्रन के बारे में होगी, या तो वो दोनों के बारे में होगी। अब पहला टॉपिक जो है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप क्या होता है, पहले तो इसको समझो भाई। हर एक कंट्री में मेल और फीमेल का स्टेटस सेम नहीं है, चाहे कोई भी डायमेंशन हो, चाहे इकोनॉमिक एंगल हो, एजुकेशनल एंगल हो, हेल्थ हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, किसी भी डायमेंशन में आप जाओ, मेल और फीमेल का स्टेटस अलग अलग है। मेल का स्टेटस ज़्यादा माना जाता है। हर एक कंट्री का जो ये गैप है बिटवीन मेल एंड फीमेल, इसी को बोलते हैं जेंडर गैप। किसी कंट्री में ये गैप है कम, किसी कंट्री में ये गैप है ज़्यादा। अब यही गैप ग्लोबल लेवल पे स्टडी की जाती है और रैंकिंग दी जाती है और रिपोर्ट निकाली जाती है। जो रिपोर्ट कार्ड है, उसी रिपोर्ट कार्ड का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये कौन निकालता है और क्या क्या चीजें देखते हैं मेल और फीमेल में। याद रखना, मैंने तो पहले ही बोला ना, इकोनॉमिक एंगल, एजुकेशनल एंगल, हेल्थ और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, यही सारी चीज़ें देखते हैं। आपको मैं बताऊंगा लेक्चर में। लेकिन समझो इस बात को पहले कि फीमेल का और मेल का स्टेटस बराबर लाना है, ये टारगेट है। हर एक कंट्री जा रही है, धीरे धीरे गैप कम कर रही है। जितना ज़्यादा कंट्री गैप कम करेगी, उतना ज़्यादा बोलेंगे कि वो प्रोग्रेस कर रही है। और मेल और फीमेल बराबर होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और माना जाता है कि 100 सालों में लगभग, अप्रॉक्सीमेटली कहूंगा मैं, यहां पे लिखा है 99.5, 100 सालों में मेल और फीमेल वर्ल्ड लेवल पे इक्वल हो जाएंगे। 50-50 रिप्रेजेंटेशन, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। अब देखो, कोई भी फील्ड हो, अब आप इसको जानो, बहुत ही इजी लगेगा अब आपको। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला 2020 में, इसलिए ये न्यूज में है। लेकिन किसने रिलीज किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या रिलीज करता है? आप बोलोगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 का रिलीज किया हुआ है, तो ये रिलीज करेगा, सही है। लेकिन पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज बहुत सारी चीजें, रिपोर्ट्स रिलीज करता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमको पढ़ना है जेंडर गैप रिपोर्ट जो निकाला 2020 में। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, क्यों है खराब रैंकिंग, क्यों है अच्छी रैंकिंग, पिछले साल से इंडिया की रैंकिंग गिरी है कि अच्छी हुई है। ठीक है, ये सारा चीजें हमें देखने। देखो भाई, सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, मैंने बोला ये पब्लिश करता है बहुत सारे रिपोर्ट्स, उनमें ये भी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपका टॉपिक। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया 1971 में एज नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, मतलब एनजीओ की तरह है ये। इसका हेड क्वार्टर कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। और मैं आपको बताऊं, स्विट्जरलैंड में इनकी मीटिंग होती है जनवरी के एंड में, नॉर्मली जनवरी के एंड में डेवोस में 5 दिनों की मीटिंग होती है कम से कम। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होगा कौन कौन? और आपको मैं बताऊं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट का कॉर्पोरेशन होता है। और जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वो एंगेज करता है पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन या बाकी लीडर्स सोसाइटी के। किस लिए? ये क्या काम होता है इनका? शेप देना ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडाज को। ठीक है, ओके, ग्लोबल लेवल पे इन रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडाज को शेप देना इनका काम होता है। इन्होंने जो ये रिपोर्ट रिलीज की है, किसने रिपोर्ट रिलीज की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। ये रिपोर्ट पहली बार 2006 में इंट्रोड्यूस की गई। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2020 का, वो जो उन्होंने बेंचमार्क दिया है, मतलब मार्किंग दी है कंट्रीज की, किस कंट्री की जेंडर गैप ज्यादा है। देखो, जिसकी गैप ज्यादा है मतलब कंट्री अच्छी नहीं है, जिसकी गैप कम है मतलब कंट्री बिलीव करती है इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन पे। ओके, जेंडर गैप कम होनी चाहिए। 153 कंट्रीज ने देखा
मतलब उनकी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिली। और 4 चीज़ों पे, 4 डायमेंशंस को नज़र में लाया गया, 4 डायमेंशंस को देखा गया जब ये रैंकिंग दी गई। हर एक कंट्री के 4 चीज़ें देखी गई। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कितना है वुमेन का विद रिलेटेड टू मैन। एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है वुमेन का इन रिलेशन टू मैन। हेल्थ और सर्वाइवल वुमेन का कितना है, मतलब उनका सर्वाइवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है वुमेन का, क्या वो बनते हैं मिनिस्टर, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और यही 4 डायमेंशंस है जिस पे ये हर एक कंट्री का रिपोर्ट बनाते हैं। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब याद रखना, इस साल की खास बात है, इस साल की ये खास बात है कि इस साल के रिपोर्ट में एक नई चीज ऐड की गई जेंडर गैप को स्टडी करने के लिए। वो है प्रोफेशंस इन फ्यूचर। आप देखो फ्यूचर में जो प्रोफेशंस है उनका रोल वुमेन का कितना होगा, कितना ज्यादा गैप है बिटवीन मैन एंड वुमेन। प्रोफेशंस इन फ्यूचर का मतलब फ्यूचर के प्रोफेशंस, जो ये नई नई सर्विस वाले टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में लोग जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, मतलब कि उनमें कितना रोल होगा वुमेन का, ये भी इस रिपोर्ट में लाया गया। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल है कंट्रीज 153, उनमें से इंडिया की रैंकिंग है 112, वो हम पढ़ेंगे। अब है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। देखो भाई, इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग 2019 के मुकाबले में स्लिप हुई है 4 प्लेसेस। अब इंडिया की रैंकिंग 2020 में कितनी है? 112। स्लिप मतलब 4 पॉइंट्स गिरे हैं। 2019 की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो थी ना, वो थी 108। अभी 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 112, 4 पॉइंट्स गिरे हैं। आप बोलोगे सर अच्छी बात है, 4 पॉइंट्स बढ़ गए। नहीं भाई, ये खराब सिचुएशन दिखा रहा है, 4 पॉइंट्स गिरे हैं। ओके, अब मतलब कि 4 पॉइंट्स गिरे हैं, 4, ये तो खराब पोजीशन है, ठीक है। अब ये आप याद रखना कि अभी तक 100% में से 66.8% गैप इंडिया ने फिल किया। 100% में से 66.8% गैप इंडिया ने फिल किया है। अब कितनी गैप रह गई है वो आप कर लो, 100 - 66.8। और आप ये भी कह सकते हो 66.8% गैप फिल हुई है, आप ये भी कह सकते हो 2/3 का पोर्शन जो है वो क्लोज हो गया है। अब कितना रहा है? 1/3 अभी गैप फिल करनी है। ओके, अभी आपके दिमाग में एक चीज होगा कि 4 प्लेसेस से गिर गया है, रैंकिंग गिर गई है, मतलब कि इंडिया की परफॉर्मेंस खराब है ना। ऐसा नहीं सोचना, इंडिया की परफॉर्मेंस 2019 के मुकाबले में ठीक ही है। फिर कैसे रैंकिंग गिर गई सर? क्योंकि बाकी कंट्रीज ने परफॉर्मेंस इंडिया के मुकाबले में ज्यादा अच्छी दिखाई। याद रखना 66.8% गैप है 2017 में, 2019 में, इसके पिछले साल पिछली रिकॉर्ड जो था वो था 66.5। 2020 में कितना है? 66.8। इसका मतलब कि प्रोग्रेस हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, मगर फिर भी हमारी रैंकिंग पीछे इसलिए है क्योंकि बाकी कंट्रीज ने इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी कंट्रीज ने जेंडर गैप ज्यादा फास्ट फिल किया। ओके, अब याद रखना, आपको पता है ऊपर 4 इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, लेकिन बाकी में इंडिया ने अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया। कौन कौन सा? इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ। याद रखना 153 कंट्रीज की स्टडी की गई ना, उसमें से इंडिया एक ही कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक जेंडर गैप लार्जर है देन पॉलिटिकल वन। मतलब पॉलिटिकल गैप यहां पे कम है, मेल फीमेल का पॉलिटिकल गैप कम है, लेकिन मेल फीमेल का इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है, जो कि बुरी बात है, गलत बात है। बाकी कंट्रीज में देखा गया कि पॉलिटिकल गैप ही ज्यादा होती है और इकोनॉमिक गैप कम होती है। सिर्फ इंडिया में पॉलिटिकल गैप कम है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक गैप ज्यादा है, जो कि गलत बात है। गैप नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। अब इंडिया ही सिर्फ कंट्री है जिसमें इकोनॉमिक गैप ज्यादा ग्रेटर है देन पॉलिटिकल वन लिखा है। याद रखना कि
हेल्थ और सर्वाइवल गैप जो है वो किस वजह से है इंडिया में मेल और फीमेल में? एबनॉर्मलिटी लो सेक्स रेशियोज एट बर्थ देखा गया, 100 बॉयज के मुकाबले में 91 गर्ल्स का ही होता है बर्थ, ठीक है, मतलब लो सेक्स रेशो एट बर्थ आप कह सकते हो। वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, अरे फोर्स्ड मैरिज, डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू हेल्थ, इन सारी रीजन की वजह से फीमेल और मेल का गैप हेल्थ और सर्वाइवल में ज्यादा है। डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू हेल्थ लिखा है, एक्सेस टू हेल्थ मतलब डॉक्टर के पास जाना, हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना, फीमेल कम जाते हैं एज कंपेयर टू मेल। अब ये आप याद रखना कि ये जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप्स इन एजुकेशनल, ये याद रखना, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में देखा गया कि प्राइमरी एजुकेशन से टेरिशरी एजुकेशन तक शेयर ऑफ वुमेन अटेंडेंस, मतलब लड़कियों की, वुमेन की अटेंडेंस ज्यादा देखी गई एज कंपेयर टू मेन। लेकिन फिर भी 66% ही वुमेन लिटरेट है कंपेयर टू मेन। लिटरेट होना दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुमेन का भी और मेन का भी। मेन का क्यों? क्योंकि तभी तो उसको पता चलेगा, तभी तो उसको सारी चीजें पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चलेगा और उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। ओके, देखो आप बोलोगे सर ये इंडिया का इतनी खराब रैंकिंग है, मतलब इंडिया काम ही नहीं कर रहा है कुछ जेंडर। नहीं, धीरे धीरे काम हो रहा है। आपको पता है कि जो पुराना जमाना था उसमें कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वुमेन्स ने बहुत ज्यादा दिखाया है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इंदिरा गांधी सेकंड लार्जेस्ट जो टाइम लिया है उन्होंने शायद, अन्ना चंडी फर्स्ट जज हाई कोर्ट की, कल्पना चावला स्पेस में गई, मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज, फातिमा बीवी पहली चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की जज भी, पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की जज भी, मीना कुमारी पहला लोकसभा की स्पीकर, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे हैं, एस कृपलानी भी है फर्स्ट सीएम जो कि यूपी में बनी थी, बहुत सारी हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है काम वुमेन पे। अब इसी के बेसिस पे अब याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपके ये नेक्स्ट टॉपिक से आप इस टॉपिक को जुड़ सकोगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको अलग कहानी बोलेगा। यहां पे आपने देखा इंप्रूवमेंट इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये बोलेगा दूसरा रिपोर्ट नहीं भाई, इंडिया में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ठीक नहीं है। तो दोनों में ये आपस में ये जो कंट्राडिक्टिंग पॉइंट्स है वो क्यों है, समझो इस बात को। वहां पे ये आगे दूसरे स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, रिजर्वेशन कम है। ये इंप्रूवमेंट इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पता है किस बेसिस पे है? कि जो लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स, जैसे कि जो ये चीफ जस्टिस है, सीएम है, पीएम है, मतलब पॉलिटिकल एंगल से आप कह सकते हो, ठीक है ना, उनमें ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है। खासकर ये लॉन्गेस्ट पीरियड जो इंदिरा गांधी का था, सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड मेरे हिसाब से 15 इयर्स है ना। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इंप्रूवमेंट हो रहा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ये दूसरा टॉपिक आपको बताएगा नहीं एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, वो रीजन देगा क्यों, पता चलेगा वहां पे। फिलहाल इतना जानो पहले इस टॉपिक के बारे में। देखो भाई, जो ये जेंडर गैप है इसमें इंडिया की रैंकिंग है कितनी, 112। कितने कंट्रीज है टोटल भाई, ठीक है ना, 153, हाँ 153। देखो पाकिस्तान 151 पे है, ये भी आप देखो। और इनकी जबरदस्त ग्लोबल लेवल पे ये गैप कम है, आयरलैंड, नॉर्वे, ये आप देख लो। आप याद रखना कि इंडिया और नेबर्स में से बांग्लादेश टॉप पे है, 50th रैंक, मतलब 0.726, इसी का मतलब है 72.6। जब आप डिवाइड बाय 100 करोगे, परसेंटेज निकालोगे, 72.6% मतलब बेस्ट रैंकिंग है, बहुत जबरदस्त रैंकिंग है। और मैं आपको बताऊं, ये सिंबल है मैन फीमेल गैप, जेंडर गैप का। ये सिंबल है फीमेल का, ये सिंबल है मेल का, इसको बीच में इक्वल करना है, बराबर करना है, ठीक है, एरो और ये प्लस बराबर आना चाहिए। याद रखना, ये न्यूज बोला जाता है कि 2020 जेंडर गैप रिपोर्ट ने यह बोला कि ओवरऑल जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए, मतलब मैन और फीमेल को इक्वल करने के लिए कम से कम 99.5 इयर्स लगेंगे। ये 99.5 इयर्स दिया गया है। जो पुराना एडिशन था, जो 2019 की रिपोर्ट, पुरानी रिपोर्ट थी, उसमें पता है कितना था, उसमें 10 साल ज्यादा थे। इसमें तो 10 साल कम देखे गए, ये 2020 वाले में, उसमें 10 साल ज्यादा थे। उसमें 105, 99 और 10 साल कितना होता है, 109.5 इयर्स, ठीक है ना। उसमें बोला गया था पिछली साल के 109.5 इयर्स लगेंगे पूरे वर्ल्ड को जेंडर गैप को
बैलेंस करने में। इंडिया की रैंक आपको पता है 4 इंडेक्सेस है, पॉलिटिकल, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक। 18th रैंक 150। अब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में बहुत पीछे हैं। रीजन है एक इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते यहाँ पे वुमेन्स को, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने ये अपने रैंकिंग दे